भारत की तरफ से चावल निर्यात पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद दो अन्य बड़े चावल निर्यातक देशों ने, जिनमें वियतनाम और थाईलैंड हैं, अपनी कीमतें बढ़ा दी हैं। इसकी वजह से ग्लोबल मार्केट में चावल की कीमतों में तेजी देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ ब्लैक सी ग्रेन डील से रूस के बाहर होने के बाद ग्लोबल मार्केट में गेहूं और सूरजमुखी तेल की भी कीमतों में तेजी दिखी है। सर, इसी ग्लोबल महंगाई के फटने का डर था। हाँ, और यही खतरा दिखाई दे रहा था। थाईलैंड ने करीब 25% के आसपास अपने चावल की कीमतें बढ़ा दी हैं। वियतनाम ने भी अपनी चावल की कीमतें बढ़ा दी हैं। अमेरिका और यूरोप के बाज़ारों में, जहाँ भारत का चावल काफ़ी क्वांटिटी में जाता है, वहाँ चावल की एक तरह से ब्लैक मार्केटिंग शुरू हो गई। कनाडा के बाज़ारों से इस तरीके की खबरें आ रही हैं कि लोग चावल की खरीद कर रहे हैं बाज़ारों में जाकर, खासतौर से भारतीय लोग, क्योंकि उन्हें भारत से चावल आने की उम्मीद नहीं है। गैर बासमती राइस जिसका भारत से निर्यात रोका गया है। अब यहाँ भारत के लिए एक बड़ी दुविधा दिखती है शुभम, कूटनीतिक आधार पर। दुनिया की अर्थव्यवस्था में दो बड़े अनाज उत्पादक, रूस, यूक्रेन, कुछ अलग वजहों से, और भारत एक दूसरी वजह से अपने प्रमुख आपूर्ति को बाजार से वापस खींच रहा है, और इसलिए ग्लोबल महंगाई का खतरा है। भारत इस समय G20 की अध्यक्षता भी कर रहा है। ऐसी स्थिति में भारत को लेकर ये तमाम चर्चाएं हैं कि क्या भारत की सरकार इस प्रतिबंध को जारी रखना चाहेगी या इसमें बाद में किसी तरीके की रियायत देगी। लेकिन घरेलू बाजार की स्थितियां देखें और महंगाई की स्थिति देखें तो सरकार के पास और कोई विकल्प नहीं था कि उसे चावल के निर्यात को रोकना पड़े। और ये लगातार दूसरी बार हुआ जब भारत की दोनों प्रमुख अनाज निर्यात फसलों का निर्यात रोक दिया गया। पहले गेहूं रोका गया पिछले साल, और इस साल अब चावल में ये फैसला हुआ है। एक अपडेट दूध की तरफ से भी है। दूध की महंगाई आने वाले दिनों में और ज़्यादा बढ़ने की आशंका गहरी हुई है। पशु चारे की कीमतों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, जिस वजह से दूध उत्पादकों की लागत बढ़ी है, और इसके वजह से दूध के दाम फिर से बढ़ सकते हैं। आपको बता दें, बीते एक साल के दौरान दूध का दाम करीब 10% बढ़ा है, और क्योंकि पशु चारे की कीमतें अभी भी थमी नहीं है, इसलिए आने वाले दिनों में उम्मीद है, आशंका है कि दूध की कीमतें और बढ़ सकती हैं।